देखो, बीजेपी में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, इस खोमा का है। जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके, मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो कि कैसे उसको घेरा जाए। वो क्या गुणिया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए। वोटों की गिनती ऐसे मिलाएंगे तो पूरी पड़ेगी, ऐसे लाएंगे तो पूरी पड़ेगी। खैर, हम नहीं कहते, कभी बात करते हैं चाचा को सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया भतीजी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रूणीचा धड़ी बाबा की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो जाम्बो जी महाराज की, करणी माता की, खेड़ा धड़ी बाबा की, 33 करोड़ देवी देवताओं की बंसी वाले के स्टाइल में बुलवानी पड़ेगी, वो खोमा वाले स्टाइल में। मुकुट बंसी वाले की जय, खोमा। देखो, बीजेपी में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, इस खोमा का है। यार माने आ बार कहीं थोड़ी सीख नहीं पड़ी, पूरी तरह याद को नहीं वास्ते में बंसी जी की आपा कौन बोलाई जे। मैं आज मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, परम आदरणीय सीआर साहब की जो इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी चर्चाएं चल रही थी अभी जब टिकटों की बात चल रही थी, और पार्टी का बड़ा मन था कि सीआर साहब नागौर जिले में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। तो हमारी जब चर्चा चली ऊपर, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने कहा साहब क्या दिक्कत है? बोले उन्होंने खुद नहीं बता दिया कि मैं 75 साल और 4 महीने ऊपर हूं। तो वो 4 महीने की वजह से आज विधानसभा के तो प्रत्याशी नहीं बने नागौर जिले में, लेकिन मेरे को मालूम नहीं सीआर साहब यहाँ बैठे इतने लोगों के सामने बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। सीआर साहब मुझे वहां पे बड़ा अच्छा एक उन्होंने बोला कि उनके लिए हमने बहुत कोई बड़ी चीज सोच रखी है, आप कहाँ विधायक में उनको फंसाना चाह रहे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने कुछ अच्छा सोच रखा है आपके लिए। मंच पर ही उपस्थित हमारे परम आदरणीय आप हम सबके सीनियर नागौर से आपके वर्तमान में विधायक मोहन राम जी चौधरी साहब, उपस्थित यहाँ पे नागौर के जिला प्रमुख भागीरथ जी चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवास जी सांखला साहब, रामचंद्र जी उत्ता जी, हमारे यहाँ बीच में पधारे हुए जीएल शर्मा जी जो हरियाणा से आए और हमारे प्रवासी प्रभारी हैं यहाँ पर, रमाकांत जी शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल जी, भोजराज जी सारस्वत जी, जायल से अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनी और कल जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा, मंजू बागमार जी, खींवसर में जैसा कि बोला सबने हॉट सीट पर बिल्कुल बढ़िया साफा धोती और कलफ वाला कुर्ता पहन करके जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए कल, रेमत राम जी डांगा जी, जिन्होंने अभी बहुत ही अपना प्यारा उद्बोधन दिया। मेरे छोटे भाई जगदीश जी बिडिया सर जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भुगत के आया हुआ हूँ, मंच के साइड में खड़ा होकर के मूंगफलियां खा करके टाइम पास करा था रालोपा में। अपने बीच में एक और भी जने हैं जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही जोरदार तरीके से जिन्होंने अपनी बात रखी, महिपाल जी महिला जी जो फतेहपुर से आए हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आया कि भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ इनके बारे में, असली कथनी करनी में बहुत फर्क है। तो इनका भी मोह भंग हुआ रालोपा से और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा।
मंच पर ही उपस्थित जिन्होंने जिस दिन से मुझे टिकट मिला उस दिन से मेरे पे आशीर्वाद रखा, आदरणीय कृपाराम जी देवड़ा जी, अजीत सिंह जी भाटी साहब, जीवनमल जी भाटी जी, हमारे साथ मेरे छोटे भाई नवीन जी मंडा जी, युवा शक्ति के रूप में हमारे साथ हमेशा चलते रहे भाई अरविंद जी जाजड़ा जी, मनीष जी काला जी, हमारे बीच में अलाय के सरपंच हजारी जी, लक्ष्मण जी डेलू जी, साथ में जो खुद भी टिकट की दावेदारी रख रही थी हमारी बहन पुष्पा जी बागड़िया जी, सिनोद से सरपंच रह चुके राजा राम जी, और समस्त जनता पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों के नेताओं के नाम नहीं ले सकी, इसलिए कहती हूँ सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और जो कांग्रेस से आकर के या रालोपा से आकर के हमारे साथ जुड़े वो सभी पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्यगण, नागौर से नगर परिषद के समस्त वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, माताएं बहनें और मीडिया के बंधुओं और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरी इस नामांकन रैली में मुझे कई चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ नागौर या नागौर ग्रामीण के नहीं, जो लाडनू से भी आए हैं, जो डीडवाना से आ रखे हैं, जो नावा से आए हुए हैं, लगभग जायल से बहुत लोग पधारे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मेरा टिकट की घोषणा हुई थी उसके आज के लगभग 13-14 दिन हो गए उस बात को। विजयदशमी के दिन हम पहली बार नागौर में प्रवेश जब किया तो भाटी चौराहे पे, जहां से नागौर की सीमा शुरू होती है, वहां से स्वागत करने के लिए लोग आगे आतुर थे। आगे आए तो कुचामन में भव्य स्वागत हुआ, संघ संचालन चल रहा था, वहां पे हमने उस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उसके बाद आगे आए तो बूढ़सू फाटे पे, फिर खाटू के बाद रोड, गगवाना, चेनार से फिर हम अमरपुरा गए, लक्ष्मीदास जी के दर्शन करे, उसके बाद खरनाल गए, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया, फिर हम उसके बाद आगे सांकला के अंदर किशनदास जी महाराज के गए, इनाना में रात को खेड़ाधनी बाबा के दर्शन करे, बंसीवाला लास्ट में जाकर के हमने उस दिन का अपना कार्यक्रम समाप्त करा। और साथियों, जो जोश पूरे जिले में देखने को मिला तो मुझे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं या विधानसभा का। इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो नागौर की जनता ने हमेशा हमारे परिवार को दिया है, जिसकी वजह से एक पहचान बनी मृदाओं की। कोई नहीं जानता गांव में बैठे हुए मृदा कौन थे अगर आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता। और अगर एक नागौर की पहचान बनी पूरी दुनिया में तो वो इसलिए था क्योंकि आप अपने नेताओं के पीछे खड़े रहे और आपके उन नेताओं ने आपके जो मुद्दे थे उनको उठाया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। 4 पुश्तें आप लोगों के बीच में राजनीति करती आई हैं और आज कोई एक काली टीकी नहीं लगा सकता, कोई बेईमाना का कोई दाग नहीं लगा सकता। लोग अब पीछे कौन से पड़े हुए हैं? जो ये नहीं चाहते कि साफ सुथरी अच्छी राजनीति जिले में हो। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने स्कीम लड़ाई कि ऐसा नहीं हो जाए कि ज्योति मिर्धा जीत जाए। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद था मुझ पे उस समय। तो हमारे ही मुख्यमंत्री जी जो हमारे खिलाफ थे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को निर्दलीय खड़ा किया था। वो खुद चुनाव नहीं जीते, उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन वो हमें भी चुनाव हरा बैठे। कोई बात नहीं, मोदी जी की लहर थी और बहुत ही एक अच्छे इंसान को आपने चुन करके यहां से लोकसभा में भेजा। उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, विकास कार्य करवाने के काम करे, समाज के जितने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा सकते थे ऐसी बात करी। फिर समय आया 2019 का, फिर से मोदी जी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे संपर्क साधा था कि हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। कुछ 19-20 हुआ, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे थे और एक गठबंधन हो गया।
ये मेरे सामने चुनाव लड़ लिए और यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे। लेकिन साथियों, नारा उस टाइम पर क्या दिया था? उस टाइम पे हमारे जो छोटे भाई थे ना, जो साथ में वानर सेना में घूमते थे, वे कह दियो कि भाई बुआ जी हैं जकाने दिल्ली पुगाओ, फूफा जी के आपने रोटियां का फोड़ा पड़े। मैं देखो भेजा काम कर दियो यार, क्या बे कहीं हुई तो अबे भाई टाइम बदल गई। अरे बे फूफा जी आज स्टेज मत ही है मैंने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी थाका तो भाई नरेंद्र जी भी आज यही आश्वासन देने आए हैं। मेरे सासू जी भी, परिवार के और भी लोग बैठे हैं, सबने जिद करके मंच पे बुला लिया। ये आना नहीं चाहते थे मंच पे, पर इन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो एक टाइम खाना खाता हूं, कोई भी फल के पौधेगा, पर ये तेरे नागौर से जाए बाद जो तेरे भतीजे है ना, किसी को नशे की लत पड़ गई और किसी के कानूनी पीछे कार्रवाइयां हो रही है, तू जाकर के इनको एक बार फिर से संभाल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्योता आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आज आप लोगों को एक बार इस मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि देखो, जिम्मेवारी हर आदमी महसूस करता है। मुझ पे बहुत भार है इस चीज का कि आपने जो परिवार को हमेशा समर्थन दिया। मेरे भी भगवान की दया से एक बेटा है, 12वीं में पढ़ रहा है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, फुटबॉल ज्यादा अच्छी खेलता है। पूरा विश्वास है मुझे कि उसका भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा और इस साल वो भी चला जाएगा। तो बुआ जी बिल्कुल फ्री है भतीजों को ठीक करने के लिए। तो भाई परिवार की तरफ से पूरी छूट है, बिल्कुल फ्री है। सामने वालों ने उठा करके एक आरोप लगाया कि साहब 4 जनरेशन इनकी आ गई और यहाँ पे नेतागिरी कर गए, इनका हेडक्वार्टर पे मकान नहीं है। मैंने कहा 10 शहरों में ले रखा है, एक शहर में और सही। आने से पहले मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई और आज जब मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया है तो 111 नंबर अमर सिंह कॉलोनी, स्थायी पता। किसी की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे मिलो। तो ये भी ओलबा किसी को नहीं मिलेगा, मेरे किसी कार्यकर्ता को। इसकी भी व्यवस्था करके इस बार नागौर में पैर रखा है अपन ने। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देखो मेरे साथ कभी भी कोई जुड़ा हुआ रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी का था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी काम कराने आ जाते थे ना, तो मैंने कभी भेदभाव रखा। और अब तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस परिवार में नहीं आई हूं। यहां पे जो लोग पहले से स्थापित हैं, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, आपको आगे रख के चलेंगे, आपका पूरा मान सम्मान करेंगे और जो वाजिब काम आप बताओगे उसको करने में आपको प्राथमिकता देंगे। भाई हम भी आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, तो कह नहीं कि गुड़ की बेड़ी पड़े जना की रेत ले रही उठ है, तो मां भी आया जना की ले रही आया भी कोई नतीजो है कि आप देखो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में बैठे आप लोग सब विराजमान हो। माँ को बार 3 घंटा हुई कि सभा चालता और माया भी थोड़ा मोड़ा ही आ, पर्चो भरने पहले गया परा, क्योंकि भाई वो मुहूर्त वरत को टाइम हुआ नहीं, पंडित का ही हुआ कि मन में वो गाल देवे शंका कि मुहूर्त नहीं गाड़ी और कि नुकसान हो जावे जना खड़ खप, तो बाबी गिड़गिड़ाहट नहीं रहनी चाहिए जमन में। तो बिल्कुल घड़ी देख करके मुहूर्त के हिसाब से मैंने मेरा पर्चा दाखिल कर दिया। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आ गए और कोई ज्यादा लंबी बात करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विश्वास जता करके मुझे यहां भेजा। हमने तो सोचा था कि भाई शायद एमपी का ही चुनाव लड़वाएगी पार्टी, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास रखा, नागौर हेडक्वार्टर पे प्रत्याशी बना करके भेजा आप लोगों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मानती हूं मैं इस चीज को कि मेरे नागौर की जो सेंटर है उसमें नागौर विधानसभा और पूरे राजस्थान का अगर कोई सेंटर है तो वो नागौर लोकसभा। तो जो आवाज आप लोगों की आज यहां उठेगी वो आवाज पूरे नागौर में जाएगी और नागौर से वो पूरे राजस्थान में फैलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो 2023 की जो राज्य में सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
आप लोगों के आशीर्वाद, आपकी मेहनत की वजह से बनेगी। हम भी अपना प्रयास करेंगे, जहां कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाना होगा हम जाएंगे। मंजू बागमार जी का कल नामांकन था, मैं आपको बताऊं इतनी जोरदार रैली हुई, इतने सारे लोग आए। उससे 2 दिन पहले जायल की तो पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी। बोतल से कोई बैर नहीं था, लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो, हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो, बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हो, मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने की बात करते हो। आप उंगलियां उठाते हो कि भर्तियों के अंदर पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उसके अंदर आपके भी तो लोग थे जिनका नाम आया। वो सुरेश ढाका जिसकी फोटो आपके दफ्तर में बैठे हुए सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि सरगना है पेपर लीक का, वो आपके सामने बैठ करके दांत निकाल करके और फोटो खिंचवा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी भी उसके साथ में सांठगांठ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे नेतृत्व से कि इसकी पूरी जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होए। और जो ये मेरे युवा साथियों को जो बरगलाते हैं कि तुम्हारी नौकरियां कांग्रेस ले गई, अरे कांग्रेस नहीं, तुम भी उसमें बेड़म-बेड़ शामिल हो। आपके यहाँ पे स्पर्धा चौधरी जी का नाम आया, स्पर्धा चौधरी जी कौन है? आरएलपी में आपकी पदाधिकारी थी। आज की तारीख में जिस मुद्दे पे हाथ रख दो, कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की आरएलपी के साथ में घालमेल देखने को मिलती है। आज हमारी टिकट को घोषणा हुए 15 दिन हो गए, भाई कांग्रेस का और आरएलपी का कैंडिडेट क्यों नहीं आया? सावधान रहना है, हमें सोचने की बात है। गांव में गट्टे पे बैठा हुआ आदमी सोच रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ज्योति को फिर से कैसे एक षड्यंत्र रच के कैसे उसको घेरा जाए, वो क्या गुणिया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए। वोटों की गिनती ऐसे मिलाएंगे तो पूरी पड़ेगी, ऐसे लाएंगे तो पूरी पड़ेगी। खैर हम नहीं कहते, कभी बात करते हैं चाचा को सामने लेकर आएंगे, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया भतीजी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनका जब विधानसभा का बाई इलेक्शन था, ज्योति मिर्धा इस नागौर में 20 दिन बैठ करके पूरा उनका चुनाव ईमानदारी से संभाल रही थी। और हरीश चौधरी जी ने अपने भाषण में बोला था कि ये ज्योति मिर्धा ने ईमानदारी से काम किया था, उस बाई इलेक्शन में उसका नतीजा भोगना पड़ रहा है उसको। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी ईमानदारी से निभाई थी, पार्टी के प्रति पूरी वफादारी रखी थी। अगर कहीं धोखा हुआ तो पार्टी ने ही हमारे साथ किया। आरएलपी की बात करते कहते हैं बहुत ताकत है, कुछ भी करवा लेते हैं। वो करवाते कैसे है? वो साठ-गांठ करके काम करवाते हैं। और करवाने का अगर काम था तो मैं कहूं, अगर आपके पास ताकत थी, ये मुंडवा के प्रधान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुंडवा की पंचायत समिति के अंदर 32 सरपंच सब जगह घूम लिए अपने पैसे लेने के लिए। 32 सरपंच। चवन्नी निधि सरकार ने 75% पैसा सेंटर की सरकार से आता है, 25% राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। 8 बार इनकी जांच करवाई, 8 बार जांच में क्लियर पाए गए, लेकिन पेमेंट आज भी नहीं हुआ। पूछ लो रेवत जी यहाँ पे बैठे, अगर रेवत जी उनकी पार्टी के अंदर थे, अगर करवाना था तो पहले काम इनका करवाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में खोट थी कि नहीं थी? और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ, रेवत जी ने आरएलपी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में अपने यहाँ पे आए। आज मंच पर अपनी बात रखी, पीड़ा रखी, लोगों के सामने जब बताते हैं, बोले मैं छोड़ना नहीं चाहता था पर मेरे साथ करी इतनी बुरी कि मुझे छोड़नी पड़ी। मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरी एक मंशा है, आप सभी युवा साथियों के, अगर आप 2-3 पीढ़ी पीछे चले जाओगे तो आपके परिवारों ने हमारे परिवारों को कहीं ना कहीं वोट दिया है, हमारा सपोर्ट कर रखा है। जो आरएलपी में भी है उन लोगों ने भी। और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन की एक नई पारी शुरू करी है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद। तो अपन तो बिल्कुल नया रजिस्टर, बही खाता, टेबल कुर्सी लेके बैठे। आओ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करो, हमारे हाथ मजबूत करो, राष्ट्र निर्माण में हमारी मदद करो। आप पहले अगर गलत रास्ते चले गए थे, आरएलपी की तरफ चले गए थे, आपको भी नहीं होता है कि आए साफ सुथरी राजनीति करेंगे, जिले का जो पूरा हमारा मान सम्मान। आज हमारी बहन बेटियों के बारे में मंच पे चढ़ के कोई नेता ऐसी भाषा बोले तो मुझे बताओ सभ्य लगती है क्या? किसी को गंवा रहा है?
हम बात करते हैं, आज आप मेरे सामने विराजमान हो, मान लिया कि भाई कोई युवा बच्चे होते हैं, खुश हो जाते हैं गाली गलौज करने से, ताली वाली बजाने से, लेकिन आज जमाना ऐसा है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन दुनिया भर में कई जगह मोबाइलों पर आज इसका सीधा प्रसारण लोग देख रहे होंगे। और जब वो लोग सुनते हैं अपने ही समाज की, आप ही के नेताओं के जो बच्चे हैं या उनकी जो बहन बेटियां उनके बारे में इस प्रकार की भाषा सुनते हैं, तो वो भी क्या सोचते होंगे, यार इनके समाज के नेता ऐसे, नागौर के अंदर एमपी बने हुए ऐसे, ये भाषा। तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया इस चीज को देखती है, आप लोग भी इस चीज को समझते हैं। हमारी इच्छा एक पॉजिटिव राजनीति करने की है, लोगों को जोड़ने की, एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहेंगे। मेरे से पहले मोहन जी यहाँ से रहे, थोड़े सीधे पढ़ते थे, ये खुद ही कहते हैं हमारे में थोड़ा करंट कम है, बस और कोई कमी नहीं है। तो मोहन जी साहब आपने बतानी चाहूंगे हमारे में 240 वोल्ट करंट है, जरूरत पड़ी तो करंट भी काट दे, 440 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर बात यह है कि तब जरूरत पड़ती है जब जरूरत पड़े तभी करो, वरना अपनी सभ्य राजनीति, साफ सुथरी राजनीति रखेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, हमारे नागौर को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। शहर में कई मुद्दे हैं, यहाँ पे आज बहुत से लोग हैं जो शहर से आए हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि शहर के लोग सभाओं में आते नहीं है, पर आज देखो कितनी बड़ी संख्या में शहर के लोग यहाँ आए हुए हैं। शहर की और ग्रामीण की समस्याएं अलग अलग तरीके की हैं। हमारे शहर में क्या मुद्दे हैं, आज हमारा रेलवे ओवरब्रिज जो सीआर साहब के टाइम पे ओके हुआ था, वो आज भी अटका हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाई केंद्र में कोशिश करके उसको टेंडर करवा करके वापस से उस काम को शुरू कराया जाए। मेरे टाइम पर यहाँ पे हॉस्पिटल के पैसे मिले थे, नया हॉस्पिटल बनने की शहर में जगह नहीं थी, थोड़ा दूर पड़ा है। आने वाले टाइम में शहर वहां तक बढ़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज लोगों को थोड़ी सी असुविधा होती है। सबकी एक मंशा है कि जो पुराना अस्पताल था वहां पे एक आउटडोर या सैटेलाइट अस्पताल शुरू हो जाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वहां पे एक अस्पताल शुरू हो, एक आउटडोर हो, जनाना अस्पताल, कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ज्यादातर छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़े। शहर की अगर हम शक्ल देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम भी चाहेंगे अच्छी सड़कें बने, हम भी चाहेंगे यहाँ रोड लाइटें लगे। हेडक्वार्टर पे आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम नागौर हेडक्वार्टर पे आए। मेरा प्रयास रहेगा। गांवों के अंदर देखते हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं आप सब लोग, ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आए हुए, हमारी कोशिश रहेगी कि भाई प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जो समस्याएं, चाहे मूंग को उठाने की बात हो, वो सही भाव के अंदर उठ सके। और भी कोई किसानों के मुद्दे आएंगे, आपके पानी बिजली की बात आएगी। जब मैं पहले भी सांसद थी, मैं नहर का पानी लेकर आई थी। आज जब मैं गाँव में जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ज्योति माँ के तो घर घर में टूटियां कराए दे, तो वो पानी आया, इसीलिए लोगों की आगे उम्मीदें जगी हैं कि भाई शायद पानी आ गया गांव में, अब हमारे घर घर टूटी पहुंचनी चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता करवा सकूं। चिकित्सा की बात हो, स्कूलों में मास्टरों की बात हो, किसी स्कूल की क्रमोन्नति की बात हो, कहीं पशु चिकित्सालय की बात हो, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों की आगे से आगे मदद कर सकूं। मंच पे बैठे सभी नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये लोग यहाँ से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, गली मोहल्ले तक की समस्या इनको पता है। और मैं इनको आश्वासन फिर से देना चाहती हूँ कि ज्योति मिर्धा फिर से कह रही है कि आप लोगों को आगे रख के और आपके जो विकास कार्य होंगे, आपके जो पर्सनल काम होंगे, उनको करेंगे। और लंबे भाषण देने का टाइम नहीं है। हम आए थे जब देव दर्शन का कार्यक्रम करा, गांव में गए, बहुत सी जगह दर्शन करने को मिले, लगभग अगले बाप जी मैंने आशीर्वाद दे दियो भाई। अब जनता जनार्दन है, जगह को आशीर्वाद बाकी है, वो मिली 25 तारीख करके मिली। आप लोग गाँव में जाओ, ज्योति मिर्धा बढ़ो, हमारे नाम वोट मांगो भी मिली। माँ को भी प्रयास रही अगली जगह गांव ढाणी तक पूग सका, आप लोगों का दर्शन कर सका, मिनका का दर्शन कर सका। पर भोलाउन जकी है वो आप लोगों ने देनी चाहूँ कि आप जद कटे गांव में, शहर में, गली में पधारो, ज्योति मिर्धा बन एक हमारा नाम वोट मांगो। मैं कहूँ आप हमारे वास्ते एक कदम बढ़ाओ, मैं आप वास्ते 4 कदम बढ़ाऊंगा। राज तो भारतीय जनता पार्टी को आई, इनमें कोई शंका को नहीं, मने तो को नहीं, कोया ने है तो बताओ, कोई शंका है कहीं? राज तो आई, पक्की बात है। रापा भी मैं जोरदार भागीदारी निभावा, घना ही विकास कार्य करवाऊं आपकी देव। तो माने भी जिताओ, रेवत जी ने भी आपका कोई सगा गनाई था, रिश्तेदार की कोई बात हुए तो आप
सगला ने कहो कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट दो, मंजू जी ने भी जिताओ। मारो आप लोगों को वही निवेदन है, आप सगला का अटे दर्शन हुआ, आप सगला अटे पधारिया, लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा सभा चल रही है, तब व्यवस्थित तरीका हुआ आप लोग सगला अटे विराजमान रही और माँ की बात सुनी भी के वास्ते आप सगला को बहुत बहुत धन्यवाद करनी चाहूँ। अरे कर फेरू जोरदार तरीका हूँ मैं भारत माता की जय बुलाऊंगा और करंट काट दीजो थोड़ो, उन्नीस नहीं चाहिए ठेठ कलेक्ट्रेट के पार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।